आपने कभी सोचा है कि आप जो भी सोचते हो या चाहते हो वो सच हो सकता है? पैसा, सक्सेस, ड्रीम जॉब या फिर परफेक्ट रिलेशनशिप, सब कुछ। लेकिन आप जब भी सोचते हो कि ये सब कैसे होगा और क्या ये सब होना पॉसिबल है, आप तभी अपनी तरफ से अपनी सारी रियलिटी पे एंड सारी अपनी मैनिफेस्टेशन पे ब्लॉक लगा देते हो। क्या आप जानते हो कि आपके सोचने का तरीका, आपके इमोशंस और आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी को और आपकी जो भी प्रेजेंट लाइफ है उसको शेप करते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताने जा रही हूँ जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो इस दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो आप अपनी लाइफ के सारे डिजायर और आपकी सारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक बताऊंगी जिसको यूज करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन एंड अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी लॉ है जो बेसिकली आपकी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। ये लॉ ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज सोचोगे उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करोगे या फिर उसके लिए आप बिलीव रखोगे तो वो चीज़ ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड डिसलाइक अट्रैक्ट डिसलाइक, विच मीन्स कि आप अगर अपनी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी अच्छी बोलोगे, पॉजिटिव बातें करोगे और हमेशा ऐसा बोलोगे कि आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट दिस, आई हैव दिस, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आप बुरा बोलोगे और अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करोगे तो आपकी सोच वही नेगेटिव जाएगी एंड वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। एंड इसका प्रूफ है क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूरोसाइंस। इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ सोचते हो तो आपका ब्रेन एक सिग्नल फ्रिक्वेंसी के थ्रू यूनिवर्स में भेजता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में या फिर अपने ब्रेन में आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रही है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो ब्रेन सेल है या फिर जो आप ब्रेन में आप जो भी चीज़ सोच रहे हो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर आप बहुत पॉजिटिव होगे और आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी एंड आप बहुत अच्छा सोचोगे तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ दैट इमोशन बहुत हाई होगी एंड वो उसी वे में यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट होगी। बट अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और मैं ऐसा ही हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वही चीज़ें उसी इंटेंसिटी से आपके यूनिवर्स में जाएंगी एंड यूनिवर्स वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा और ला के देगा। और अगर आप ये बोलना स्टार्ट करो कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती है या फिर मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई हैव दिस, तो यूनिवर्स आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड वही चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेगा। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो क्या हम करोड़पति बन जाएंगे, और ये सब बोलने से कोई भी रातों रात पैसे वाला नहीं बन सकता। बट ये जो एक टेक्निक है और ये जो लॉ है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जहाँ पे एक एथलीट को हमने एक साइंटिफिक मॉनिटर पे बिठाया था और उसकी ब्रेन सेल्स को, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कैप्चर कर रहा था एंड उसके अंदर उसको बोला गया कि आप रन करो, क्योंकि वो एथलीट था। तो जब वो रन कर रहा था एंड जब वो भाग रहा था तो उसका ब्रेन एक स्पेसिफिक वेव्स फॉलो कर रहा था जो मॉनिटर रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद उस एथलीट को बोला गया कि अब आपको भागना नहीं है, अब आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप रन कर रहे हो। एंड जब उस एथलीट को बिठाया गया एंड बोला गया कि जस्ट इमेजिन कि यू आर रनिंग, तब भी क्या हुआ कि उसके ब्रेन सेल ने जो एक वेव पैटर्न था सेम वेव पैटर्न फॉलो किया। मॉनिटर ने सेम वही वेव पैटर्न जो वो असलियत में भाग रहा था वही सेम वेव पैटर्न उसके ब्रेन सेल्स ने स्टिल एक्टिवेट किया। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन वर्चुअल एंड रियलिटी का फर्क नहीं जानता। आप जो भी चीज़ इमेजिन करोगे आपका ब्रेन उसी चीज़ को रियलिटी मानता है और सच मानता है। आपके ब्रेन को नहीं पता क्या चीज़ आप एक्चुअली कर रहे हो और क्या चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो।
तो इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो और उसको विजुलाइज करते हो, उसको अपनी रियलिटी में फील करते हो, तो यूनिवर्स उन्हीं चीज़ों को आपकी लाइफ में अलाइन करता है एंड वही चीज़ें आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको देता है। पावरफुल टेक्निक्स टू मैनिफेस्टेशन। तो अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बना सकते हैं। अब मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा पावर दे सकते हैं एंड अपनी मैनिफेस्टेशन को एक्चुअल में रियलिटी बना सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि क्लैरिटी एंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने माइंड में और अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। हमेशा हम ये सोचते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट अगले दिन हमें कुछ और चाहिए होता है। ऐसा नहीं चलता है। हमें बहुत क्लियरली मेंशन करना होगा कि मुझे इस डेट तक इतने रुपए चाहिए, या फिर मुझे इतना अमाउंट चाहिए, या फिर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रीम कार मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या मैं ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना होगा कि आपको एक घर चाहिए तो कितना बड़ा घर चाहिए, कैसा चाहिए, कितने का चाहिए, या फिर अगर आपको कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, कब चाहिए एंड किस तरह से चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टेप 1 को फॉलो करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, वो है लिखना। डू द स्क्रिप्टिंग। आप हमेशा अपने लिए लिख के रखें अपने सामने। एक अच्छा सा विजन बोर्ड बना सकते हैं, या फिर एक अच्छा सा आप पेपर लीजिए या एक बोर्ड लीजिए, उसके ऊपर लिखिए आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज बाई 2025 एंड। दिस इज एन एग्जाम्पल। आप इस तरह से लिख के रखिए, ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है एंड ये आपका सेट गोल है। देन टॉकिंग अबाउट स्टेप 2 विच इज फीलिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो इसमें आपको क्या करना है, बहुत से लोग इसी स्टेप पे मार खा जाते हैं क्योंकि वो सोच लेते हैं, इंटेंशन भी सेट कर देते हैं कि हाँ उनको ये चीज़ चाहिए, बट उस पर बिलीव नहीं करते हैं। अब आपको फील ये करना है कि ये चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। आप वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं एंड आप उसके साथ ऑलरेडी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक ड्रीम कार, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप अपनी ड्रीम कार के अंदर घूम रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप एक वेकेशन पे जा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे एंड विजुलाइज करेंगे तो आपका ब्रेन ट्रिक होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रिक करना है और ये चीज़ इमेजिनेशन करनी है ताकि यूनिवर्स आपके ब्रेन सेल के साथ एक्टिवेट हो सके एंड अलाइन हो सके एंड वो सब चीज़ें आपको रियलिटी में दे सके। अब इसको फॉलो करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको करना क्या है, रोज सुबह उठ के 5 मिनट्स के लिए जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचो और विजुलाइज करो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है एंड आप उसके साथ ऑलरेडी हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हो। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू विजुलाइज एंड फील योर मैनिफेस्टेशन कमिंग इनटू योर लाइफ। And now we talk about the last and the third step, which is let go and trust. बहुत से लोग बहुत ज़्यादा desperate हो जाते हैं about their manifestation. They don't trust the universe and they don't trust the process. उनको ऐसी एनर्जीज हो जाती है कि वो कहते हैं कि यार मैंने कल ये मैनिफेस्ट किया था, मेरे को 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, अभी तक ये चीज़ सच क्यों नहीं हो रही है। अगर आपकी एनर्जी इतनी डेस्परेट रहेंगी या फिर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जस्ट गिव योर इंटेंशन टू द यूनिवर्स एंड सरेंडर इट। जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स। अगर आप कंप्लीटली अगर आप ये सोचते रहोगे कि ये चीज़ हो नहीं रही है, कब होगी, डेस्परेट रहेंगे, तो आपकी एनर्जीज कभी भी हाई नहीं हो पाएंगी एंड यूनिवर्स तक आप हमेशा अपने इंटेंशंस क्लियर नहीं भेज पाओगे। सो बेस्ट एक्सरसाइज टू फॉलो दिस इज अफर्मेशंस। आप बहुत अच्छे एफर्मेशंस लिखिए, आप खुद अपने एफर्मेशंस लिख सकते हैं। तो एफर्मेशंस आप लिखिए जिसमें आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। आप हमेशा ये शो करें कि आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ये सब चीज़ ऑलरेडी है। थैंकफुल
कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, थैंकफुल कि आपके पास ऑलरेडी आपका ड्रीम हाउस है, आपकी ड्रीम कार है। जस्ट बी थैंकफुल एंड शो ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, रियल लाइफ स्टोरी, एंड दैट्स माई स्टोरी। सो आप सबने मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी अबाउट हाउ आई मैनिफेस्टेड अ कार इन जस्ट 3 मंथ्स। सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ आई डिड दैट। सो मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था दैट आई वांटेड टू मैनिफेस्ट अ कार एंड आई वांटेड टू परचेज माय ड्रीम कार। बट पहले आई वाज स्केप्टिकल कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एंड विल आई एबल टू गेट माय ड्रीम कार और नॉट। देन आई स्टार्टेड द टेक्निक विच आई जस्ट शेयर्ड विद यू। इसी तरह से आई जस्ट सेट माई इंटेंशन, आई क्रिएटेड अ विजन बोर्ड कि मुझे ये कार बाय दिस मंथ चाहिए, एंड उसके लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए या फिर जो जो मुझे अपनी साइड से एफर्ट्स करने हैं, एक्शन लेने हैं, आई डिड दैट। प्लस आई नेवर डाउटेड ऑन यूनिवर्स, आई नेवर डाउटेड कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, एंड ऑलवेज आई वॉज विजुअलाइजिंग इट। हमेशा चाहे मैं सो के उठूँ या फिर मैं रात को सोने जा रही हूँ, आई वॉज ऑलवेज इन द थॉट and always in the emotions ki yes, I am sitting in my dream car, I'm traveling to this destination, I'm traveling to there, and all that stuff. All was completely true, and ye sab sach hua only just because of law of attraction technique, and in the time span of only 3 months, which is like impossible thing। 3 महीने से पहले बहुत ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ होनी बहुत मुश्किल है, बट आफ्टर 3 months आई वॉज एबल टू परचेज माई ड्रीम कार। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिना किसी स्पेशल डिग्री के या फिर बिना किसी स्पेशल चीज़ के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो आप भी अपनी रियलिटी अच्छी कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को ट्रू बना सकते हो। बस आपको सही तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ करना है एंड सही तरीके से अपने इमोशंस को अलाइन करना है। नाउ आई एम शेयरिंग माई सीक्रेट टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन विच इज़ अ 369 मेथड। अब इस मेथड में आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, रोज सुबह उठने के बाद उस चीज़ को 3 टाइम्स लिखो। इन द आफ्टरनून उसी चीज़ को आप 6 टाइम्स लिखो, एंड रात को सोने से पहले वही सेम चीज़ 9 बार लिखो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम कार, मैं कंटिन्यूसली लिख रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव दिस कार इन द मंथ ऑफ जनवरी। आई वॉज कंटिन्यूसली राइटिंग दिस थिंग in the morning, in the afternoon, and in the night. Almost in the 3 months, I was able to manifest this car. And ये टेक्निक निकोला टेस्ला की डिस्कवरी से इंस्पायर्ड है, एंड इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे या जो भी वो अपनी डिज़ायर्स थी उसको मैनिफेस्ट कर पाए एंड अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट में लिखना आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम लाइफ, क्योंकि अगर आप लिखोगे तभी यूनिवर्स आपकी एनर्जी से अलाइन करके आपको सारे डिज़ायर्स फुलफिल करके देगा। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ। टिल देन मैनिफेस्ट वाइसली। थैंक यू।